गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। इसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अनग्रुप्ड डेटा के मीन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, The percentages of marks obtained by 12 students of a class in mathematics are। किसी भी क्लास के 12 स्टूडेंट्स के द्वारा मैथ में जो मार्क्स ऑब्टेंड हुआ वो हमें दिया हुआ है। 64, 36, 47, 23, 0, 19, 81, 93, 72, 35, 3 and 1। फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ मार्क्स। हमें क्या करना है, ये दिए हुए मार्क्स से जो 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें दिए हुए हैं मैथ में, उसका हमें मीन परसेंटेज मार्क्स फाइंड करना है। यहाँ पे ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये अनग्रुप्ड डेटा है, क्योंकि ये ओरिजिनल फॉर्म में हमको दिया हुआ है, ये ग्रुप के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा कि जो डेटा ओरिजिनल फॉर्म में हमें दिया हुआ होता है वो हमारा अनग्रुप डेटा होता है। और अनग्रुप डेटा जो हमें दिया हुआ होता है उसका मीन का फॉर्मूला हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन जो है वो 64, 36, 47, 23, 19, 81, 93 इस प्रकार जो हमें दिए हुए हैं, ये सारे ऑब्जर्वेशन हैं। बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स कितने ऑब्जर्वेशन है, तो जितने हमारे स्टूडेंट होंगे उतने ही ऑब्जर्वेशन होंगे। तो हमें मीन कैसे फाइंड करना है अनग्रुप डेटा का, हमें सारे ऑब्जर्वेशन का सम निकालना है। उसको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड कर देना है। तो हम लोग पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहला ऑब्जर्वेशन है 64 प्लस, दूसरा है 36 प्लस 47 प्लस 23 प्लस 0 प्लस 19 प्लस 81 प्लस 93 प्लस 72 प्लस 35 प्लस 3 प्लस 1। ये सारे ऑब्जर्वेशन का सम लिख दिए। उसके बाद हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, क्योंकि 12 स्टूडेंट्स का मार्क्स ऑब्टेंड है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हमारा कितना होगा, 12 होगा। तो बाय 12 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सम करेंगे तो हमें मिलेगा 3, 1, 4, 5, 9, 2, 11, 3, 14, 1, 15 एंड 9, 24, 3, 27, 7, 34, 6, 40, 44 का 4 हो जाएगा। यहाँ पे कैरी 4, 4, 3, 7, 7, 14, 14, 9, 23 एंड 8, 31, 32, 34, 4, 38 एंड 3, 41, 6, 47 हो जाएगा बाय 12। जब 12 से 474 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा, देखते हैं 12 से डिवाइड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 474, 12 3 जा 36, 7 - 6 1, 4 - 3 1, 12 9 जा 108, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 0 यहाँ पॉइंट होगा, 12 5 जा 60। इस प्रकार से जो हमारा मीन आ गया वो आ गया 39.5। तो हमारा जो यहाँ पे मीन परसेंटेज मार्क्स हमें जो फाइंड करना था हमारा आ गया 39.5। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें जो है इस बार जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ये अनग्रुप डेटा का टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट है, जिसमें हमें वेट दिया हुआ है केजी में और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। तो वेट हमारा जो होगा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा और नंबर ऑफ वर्कर्स जो है हमारे फ्रीक्वेंसी हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेंगे वेट
और ये हमारा x हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन को अनग्रुप डेटा में x से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर ऑफ वर्कर हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग लिख लेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम लोग FI लिख सकते हैं, इसको हम लोग XI लिख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, FI XI फाइंड करना है। ये सब हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे FI इंटू XI। XI हमें दिया हुआ है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 60, दूसरा ऑब्जर्वेशन है 63, तीसरा ऑब्जर्वेशन 66 है, चौथा ऑब्जर्वेशन 69 है, और पांचवा ऑब्जर्वेशन जो है वो 72 है। ऑब्जर्वेशन 60 का नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है 4, 63 का नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है 3, 66 का नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 है, 69 का नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 और 72 का नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 है। अब जब हम लोग FI इंटू XI फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 60 इंटू 4 240, 63 इंटू 3 हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। नेक्स्ट स्टेप में देखें 66 इंटू 2 2 6 जा 12 का 2 2 6 जा 12 1 13, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 एंड 1 13, 72 1 जा 72 हो जाएगा। हम लोग अभी देखें जो मीन होता है अनग्रुप डेटा का, वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये हमारे सारा ऑब्जर्वेशन हो गया। तो हमें क्या करना होगा, हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा जो होता है वो सम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग पहले सिग्मा FI XI फाइंड करेंगे बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो हमें सिग्मा FI भी फाइंड करना होगा। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होगा हमारा, 4 3 7 7 2 9 2 11 एंड 1 12 हो जाएगा। ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हम लोग जब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 8 2 10 10 2 12 एंड 9 21 का 1 हो जाएगा। कैरी 2 2 4 6 6 8 14 3 17 3 20 27, कैरी 2 2 2 4 1 5 1 6 1 7, ये 7 71 आ गया। इस प्रकार से हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल गया 12 और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमें मिल गया वो 771 मिल गया। तो आप लोग मीन फाइंड कर सकते हैं, मीन इक्वल टू सिग्मा FI XI हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा FI। जब भी टेबुलर फॉर्म के जो डेटा दिए हुए होते हैं उनका जब मीन हमें फाइंड करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। सिग्मा FI XI हमारा आया 771 बाय सिग्मा FI जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो हमारा आ गया 12। तो 12 से 771 को डिवाइड करेंगे, 12 से जब 771 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 12 6 जा 72, 5 1 12 4 जा 48, 3 होगा यहाँ पे, पॉइंट देंगे 12 2 जा 24, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 12 5 जा 60। तो इस प्रकार से हमारा जो मीन वेट आ गया वो हो गया हमारा 64.25 और ये हमारा केजी में था। तो इस प्रकार से हमारा मीन जो आ गया वो आ गया 64.25 केजी। उम्मीद करते हैं ये प्रॉब्लम भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी P फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 8। हमें क्या है, हमें दिया हुआ है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया हुआ है जिसमें हमें ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, इसमें एक अननोन फ्रीक्वेंसी है P जो हमें फाइंड करना है और हमें टोटल जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसका मीन दिया हुआ है 8।
तो पहले हम लोग उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है एक्स आई एफ आई और हमें निकालना क्या है एफ आई इंटू एक्स आई। ये हमारा टेबल हो गया। एक्स आई हमें दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11 एंड 30। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। फ्रीक्वेंसी में जो है पहला फ्रीक्वेंसी जो पहला ऑब्जर्वेशन 3 का जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, 5 का फ्रीक्वेंसी 8 है, 7 का फ्रीक्वेंसी 15 है, 9 का फ्रीक्वेंसी P है जो हमें फाइंड करना है, 11 का फ्रीक्वेंसी 8 है और 13 का फ्रीक्वेंसी 4 है। हम लोग जब एफ आई एक्स आई फाइंड करेंगे तो 3 6 जा हो जाएगा 18, 5 8 जा 40, 15 7 जा 105, 9 इंटू पी 9p, 11 इंटू 8 88, 13 4 जा 52 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है सिग्मा एफ आई निकालना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सिग्मा एफ आई जब हम लोग फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 8 6 14 प्लस 15 29 एंड 8 37 प्लस 4 41 प्लस पी हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई। ये हमारा 41 है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे 41 प्लस पी हमारा सिग्मा एफ आई आ गया। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई जब फाइंड करेंगे तो हमारा होगा 8 5 13 13 एंड 8 21 एंड 2 23 हो गया। 23 का 3 2 and 1 3 3 and 4 7 10 17 and 8 25 and 5 300 प्लस P जो है हमारा वेरिएबल है तो हम लोग उसे वेरिएबल अलग से लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमें सिग्मा एफ आई 41 प्लस पी मिल गया और सिग्मा एफ आई एक्स आई जो हमें मिल गया वो 303 प्लस 9p मिल गया। तो हम लोग अब मीन फाइंड करते हैं। तो मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई हो गया। हमें क्या है हमें P का वैल्यू फाइंड करना है और इसमें हमें क्या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, सॉरी मीन हमें जो है दिया हुआ है। मीन कितना है 8 है तो हम लोग लिख सकते हैं मीन 8 इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई दिया हुआ है 303 प्लस 9p बाय सिग्मा एफ आई हमारा है 41 प्लस p। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंटू 41 प्लस p इक्वल टू 303 प्लस 9p इंटू 1 तो हो जाएगा 303 प्लस 9p। उसके नेक्स्ट स्टेप में इंटू का 8 1 जा 8 का 8 8 4 जा 32 प्लस 8 इंटू p 8p हो गया इक्वल टू 303 प्लस 9p। उसके नेक्स्ट स्टेप में जो वेरिएबल का टर्म है वो वन साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 8p माइनस 9p इक्वल टू 303 माइनस 328। 8p माइनस 9p हो जाएगा माइनस p इक्वल टू 328 माइनस 303 इक्वल टू 25 हो जाएगा। माइनस में माइनस माइनस कैंसल आउट। देयरफॉर हमारा जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है P इक्वल टू 25 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आया होगा। अब हम लोग इस वीडियो के जो अंतिम क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। जो अनग्रुप डेटा का जो होगा वो अंतिम क्वेश्चन होगा। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्या करना है इस टेबल में जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है अनग्रुप डेटा का, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी 2 हैं जो मिसिंग हैं
वो हमें फाइंड करने हैं। हमें सारे फ्रीक्वेंसी का सम दिया है 120 और हमें ऑब्जर्वेशन दिए हैं 10, 30, 50, 70, 90 ये सारे दिए हुए हैं। हमें इस दिए हुए टेबल का यूज करते हुए मीन ऑफ अनग्रुप डेटा का यूज करते हुए हमें दोनों अननोन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फाइंड करना है। पहले उसे हम लोग टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक्स आई हमें दिया हुआ है, एफ आई हमें दिया हुआ है, हमें एक्स आई इंटू एफ आई निकालना है। हमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या दिए हुए हैं, ऑब्जर्वेशन में दिया हुआ है 10, 30, 50, 70, 90। हमें फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं 10 और जो जिसका ऑब्जर्वेशन 10 है उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 17, 30 का फ्रीक्वेंसी है x, 50 का फ्रीक्वेंसी है 32, 70 का फ्रीक्वेंसी है y और 90 का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हमें 19। अब इसको जब हम लोग एफ आई एक्स आई फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 17 इंटू 10 170, 30 इंटू एक्स 30x, 32 इंटू 50 हो जाएगा 5 2 जा 10 का 0, 5 3 जा 15 1 16 ये 1600 हो गया। 70 इंटू वाई हो गया 70y, 19 इंटू 90 19 9 जा 171। हमें क्या करना होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करना होगा। तो हम लोग फाइंड करते हैं सिग्मा एफ आई इक्वल टू, हमें वेरिएबल को तो ऐड नहीं कर सकते हैं तो पहले नंबर को ऐड कर लेते हैं। 17 प्लस 32 49, 49 एंड 19 कितना हो जाएगा हमें 68 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। अब हम लोग जब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करेंगे तो x वाला टर्म तो हम ऐड नहीं कर सकते, y वाला टर्म भी ऐड नहीं कर सकते, तो हो गया 170 प्लस 1600 तो 1770 एंड 1730 480 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा हो गया 3480 प्लस 30x प्लस 70y। इस प्रकार से हम लोगों ने सम ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी फाइंड कर लिया। हम लोग अब मीन का फॉर्मूला यूज करते हुए उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है 120 और यहाँ पे हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आया है वो 68 प्लस एक्स प्लस वाई आया है। और क्वेश्चन हमारा जो है उसके अकॉर्डिंग दोनों फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा सेम होना चाहिए। तो हम लोग पहले सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। गिवन सिग्मा एफ आई इक्वल टू 120, हमें दिया हुआ है कि टोटल जो फ्रीक्वेंसी है हमारा 120 है और हमारा जो फ्रीक्वेंसी आया है सिग्मा एफ आई वो आया है 68 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 120 होना चाहिए। इसका मतलब है कि x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस 68 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 52। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 52, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 52 माइनस एक्स। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें दोनों मिसिंग फ्रिक्वेंसी के बीच के रिलेशन मिल गए। y जो है 52 माइनस एक्स होगा, ये हमारा रिलेशन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें दिया हुआ है कि इस जो दिए हुए डेटा हैं, जो अनग्रुप डेटा हमें दिया हुआ है, इसका फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है 50। अब हम लोग लिखेंगे नाउ मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। मीन हमें दिया हुआ है 50 है, इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई है 3480 प्लस 30x प्लस 70y
बाय सिग्मा एफ आई हमें दिया हुआ है 120, तो हम लोग डायरेक्ट पुट कर देते हैं 120। नेक्स्ट स्टेप में जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 जा हो जाएगा 60, तो ये 6000 हो गया इक्वल टू 3480 प्लस 30x प्लस 70y। उसके नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 6000 माइनस 3480 इक्वल टू 30x प्लस 70, और y का वैल्यू इक्वेशन 1 से अगर पुट करें तो 52 माइनस एक्स होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 52 माइनस एक्स। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1। उसके नेक्स्ट स्टेप में जब माइनस करेंगे तो होगा 10 माइनस 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, 5 माइनस 3 जो होगा वो 2 हो जाएगा इक्वल टू 30x प्लस 70 इंटू 52, 7 2 जा 14 का 4, 7 5 जा 35, 136 माइनस 70x हो जाएगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो 2520 माइनस 3640 होगा इक्वल टू 30x माइनस 40x हमारा हो जाएगा माइनस 40x। उसके नेक्स्ट स्टेप में जब माइनस करेंगे 3640 माइनस 2520 तो हमारा हो जाएगा 120, तो हो गया 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 एंड 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस 40x। देयरफॉर x इक्वल टू हमारा हो जाएगा -1120 बाय माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 8 जा 36 इक्वल टू 28। इस प्रकार से जो हमें अननोन फ्रीक्वेंसी x जो है वो हमारा आ गया 28, और उसके बाद हमें क्या करना है y का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो x का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमारा जो y का वैल्यू है वो आ जाएगा। हम लोग अब इस साइड बनाते हैं, ये ऑन पुटिंग x इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 52 माइनस 28 इक्वल टू 24। इस प्रकार से जो हमारा आंसर है, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, x इक्वल टू 28 आ गया और y इक्वल टू जो है वो 24 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू 28 एंड y इक्वल टू 24। उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में मैंने जो मीन ऑफ अनग्रुप डेटा का जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपको सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको आज के वीडियो में समझने में कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी प्रॉब्लम हैं वो मैं आप सॉल्व कर सकूं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।